रायका सीएससी भवन का उद्घाटन 10 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया था, लेकिन अब तक इसका संचालन शुरू नहीं हो सका है। स्थानीय लोग इस बात से काफी नाराज हैं और अस्पताल की सुविधा न मिलने से मरीजों को काफी कठिनाइयां हो रही है। आइए देखते हैं जमीनी स्तर से खास रिपोर्ट नीतीश के साथ। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा कि जिले में करोड़ों रुपए की लागत से भवन तो बन जाते हैं, लेकिन विधिवत रूप से कार्य करने में महीनों बीत जाते हैं। ताज़ा मामला मधुबनी जिला अंतर्गत रहिका प्रखंड का है। आपको मैं बताते चलूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहिका मधुबनी में मेरी मौजूदगी है, हमारी टीम की मौजूदगी है। और ये भवन जिसकी शुरुआत महीनों पूर्व हो चुकी है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। शहर के बड़े बड़े गणमान्य लोग, जिले के बड़े बड़े गणमान्य लोगों की मौजूदगी थी। सांसद, विधायक, उनका बैनर पोस्टर भी लगा हुआ है। अब तक जो भी पैम्पलेट लगा रहता है वो लोग भी आए हुए थे। बहुत बढ़िया आयोजन था, भव्य आयोजन था, लेकिन इसकी शुरुआत नहीं हुई। मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि 10 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हो चुकी है। रहिका में इससे पहले भी पीएससी रहिका कार्य करती है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि पीएससी रहिका जो पुराना वाला रहिका है उसकी एक अपनी क्षमता होगी, उसका एक अपना अनुरूप होगा। ये जो नया वाला पीएससी भवन जो बन करके तैयार है, अटका क्यों है वो माननीय बताएंगे, वो सिस्टम बताएगा, वो लोग बताएंगे जो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन विचार करना, सोचना आपको भी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि से हम तो सवाल पूछेंगे ही, संग संग आपको भी पूछना है कि जब ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो इसका उद्घाटन अब तक क्यों नहीं हो चुका। इसकी शुरुआत जब 10 महीने पूर्व हो चुकी थी तब ये अब तक खुला क्यों नहीं है। खबर ऐसे भी आ रही है कि माननीय बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की इस जिला में यानी कि रहिका के इर्द गिर्द में अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। 12 जनवरी को वो मधुबनी आ रहे हैं और रात्रि विश्राम भी वो मधुबनी में ही करेंगे। हो सकता है कि उनके हाथों से इसका उद्घाटन हो, लेकिन क्या राजनीतिक भेंट 10 महीनों से ये चढ़ा रहा है? यानी कि किसी मुख्यमंत्री के लिए यहाँ के जो भी आम जनमानस के लोग हैं, रहिका प्रखंड के जितने भी लोग हैं, चूंकि सरकारी अस्पताल में कौन आता है आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर जान सकते हैं। जो भी गरीब लोग हैं वही सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने आते हैं। रेफर उनका दरभंगा किया जाता है, पटना किया जाता है। प्राइवेट अस्पताल मधुबनी में ही संग संग मधुबनी के अलावा जितना सारा बहुत सारे ऐसे जिले हैं उसमें बहुत सारा इजाफा हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार पे जो लोगों का भरोसा है वो सही नहीं है। हालांकि सदर अस्पताल मधुबनी की बात करें, व्यवस्था कुछ सुधरी है, क्योंकि मॉडल अस्पताल बन करके नया वाला तैयार हो चुका है और कुछ दिन पहले उसमें काम वगैरह भी शुरुआत इसकी हो चुकी थी। लेकिन रहिका का जो ये सामुदायिक भवन है इसकी शुरुआत अब तक क्यों नहीं हो चुकी है? आप अपने सांसद से पूछिए, आप अपने विधायक जी से पूछिए कि आखिर गरीब कब तक इंतजार करेगा। क्योंकि जब वहाँ पे बैनर हम चाहेंगे अपने सहयोगी से वो बैनर को इंडिकेट करने का प्रयास करें। श्री हरिभूषण ठाकुर बचल, माननीय विधायक बिस्फी, डॉक्टर अशोक कुमार यादव, माननीय सांसद मधुबनी, और वहाँ पे बहुत लार्ज में एक बोर्ड लगा हुआ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहिका बिस्फी मधुबनी बिहार, उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार। गरमा में उपस्थिति श्री नीतीश कुमार भी की थी और डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक मंत्री भारत सरकार के थे। इन लोगों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन 10 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक न तो प्रशासन जागा, न सिस्टम जागा, न यहाँ के लोग जागे। अगर लोग जागे रहते तो इसकी शुरुआत हो गई रहती। अब हम जब माननीय से मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे कि जब इतना सब कुछ हो गया तो अब तक इसकी शुरुआत क्यों नहीं हुई है। अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश झा, रहिका मधुबनी से। देखते रहिए डन न्यूज मधुबनी।